आपको आपकी कामयाबी से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी आज के मेहमान हमारी एक बहुत बड़ी मिसाल हैं जी मोटिवेशन की और कुछ कर दिखाने की लगन की। हमारे आज के मेहमान का जब मैं तारुफ कराने जा रही हूँ तो मुझे खुद बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम अक्सर उन लोगों को देखते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया के हर नेमत से नवाजा है। अगर आपके हाथ हैं, अगर आपकी आंखें हैं, अगर आपके पाँव हैं, तो यकीन मानिए आप जितना अमीर दुनिया में कोई नहीं है। आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमें शिकायत करते नजर आते हैं। आज के मेहमान ना सिर्फ हम आपको उनकी मिसाल दिखाएंगे कि वो किस तरह से कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। इधर आ जाएं जी, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं राजा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी राजा अब्बास। राजा अब्बास के बारे में मैं आपको बता दूं जी, ये बहुत जबरदस्त पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं। दोनों हाथ ना होने के बावजूद ये किसी से कम नहीं है। ये उन पेंटर हजरात से, उन आर्टिस्ट से कम नहीं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। कुछ बहुत ही हैरानकुन चीजें हैं जो आज आप इधर देखेंगे भी, जो मैं कम से कम देख के बहुत ज्यादा हैरान रह गई हूँ। चलते हैं जी, राजा अब्बास को मैं तशरीफ रखने का कहूंगी जी, आप बैठे और कुछ थोड़ा सा हमें ब्रीफली सा बता दें कि ये सानिया कैसे हुआ। मैं जब पैदा हुआ था तो बचपन से मेरे दोनों बाजू नहीं थे। अच्छा। और मैं बचपन से फिर मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे सिखाया। पहले तो मैं अनबैलेंस था, चल नहीं सकता था, गिरता था और सर फट जाता था। जिंदगी तो बहुत मुश्किल रही होगी। जी बिल्कुल। कैसे इतनी हिम्मत पकड़ी और कैसे आपने आगे बढ़ना सीखा? मेरे पेरेंट्स ने पहले मुझे काफ़ी हिम्मत दी। उसके बाद फिर मेरे 12 साल की उम्र में मैं स्कूल में दाखिल हुआ। वो स्कूल एक ऐसा स्कूल था कि वहाँ पे मुझ जैसे भी थे और दूसरे भी थे। वो अदारा बहाली मजूरा PSRD हाई स्कूल, जहाँ के वहाँ पे तालीम हमें बड़ी अच्छी दी गई और वहाँ पे हमें ये नहीं सिखाया गया कि हमारे अंदर डिसेबिलिटी है। ज़बरदस्त। तो इन्होंने FA किया है जी राजा अब्बास ने, और ये आर्टिस्ट हैं जी बहुत ज़बरदस्त। तो मैं हैरान भी थी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में किस तरह से अपने आप को जो है आगे बढ़ाते होंगे। चाय आप ले सकते हैं, और मैं अप्रिशिएट भी इन चीज़ों को करना चाहूँगी कि हम अक्सर देखते हैं, ये देखिए जी इस तरह से ये अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन है जो कि तमाम जो है वो हाथ पाँव अल्लाह ताला की नेमतें होते हुए भी इस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी का गुजारा किया। अपनी पढ़ाई को इन्होंने जारी रखा, माशाल्लाह से FA किया है इन्होंने, और खाना पीना, उठना बैठना, वॉशरूम जाना, काम करना, ये सब चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इस तरह से चलती रही और बहुत कामयाबी से ये खुश भी हैं जी। सबसे बड़ी बात होती है सेटिस्फेक्शन। ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। राजा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, नो डाउट कि बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो मैं इनसे बातें कम करूँगी, ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, लिखते पढ़ते कैसे हैं, ज़रा हमें वो भी लिख के दिखा दें, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हमें जो ज़िंदगी में ना हर वक्त शिकायतें करते नज़र आते हैं। इन्होंने FA किया और इसी तरह से अपने FA के तमाम पेपर पास किए। ये डिज़ाइनिंग भी करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, ये पेंटर भी हैं, ये मल्टीपल काम कर रहे हैं जी, और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे हैं। टिकटॉक्स भी बनाते हैं और माशाल्लाह बता रहे हैं जी टिकटॉक से अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते हैं। आप देखें कितना ज़बरदस्त लिख रहे हैं जी, वाह, मैं घड़ी होके देखना चाहूँगी जी। राजा अब्बास, राइटिंग जिस तरह हम स्टार्ट में पाँव से हाथ से लिखना शुरू करते हैं तो मुश्किल होती है। आपने अपना नाम लिखा है तो बड़ा मुश्किल होता है, तो किस तरह ये आपने प्रॉपर प्रैक्टिस ली? नहीं, मुझे बचपन से आदत पड़ गई है, बस आदत पड़ गई हुई है। सही बात है। उन्होंने सिखाया था। पेंटिंग तो बड़ी नफीस तरीके से होती है, इनका काम भी हमने स्क्रीन पे दिखाया, बड़ा जबरदस्त है। तो आप किस तरह से कर लेते हैं? बैठ के भी लिखा जाता है आपसे आराम से? जी जी, बैठ के भी। डिजाइनर भी हैं आप, तो कंप्यूटर पे कैसे काम करते हैं, जरा वो भी हमें करके दिखा दें। जी जरूर। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की आपने कहाँ से ली ट्रेनिंग? मैंने मेरे टीचर हैं सैयद तजम्मुल अब्बास काज़मी, वो हमारे घर के पास हैं। मैंने उनको 1-2 दफ़ा पम्फलेट बनवाए, तो मैंने उनको देखा कंप्यूटर पे काम कैसे कर रहे हैं, तो मेरा भी दिल किया, शौक़ था मुझे कंप्यूटर चलाने का। तो मैंने टाइपिंग स्पीड, मैंने वहाँ से पहले टाइपिंग टूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट है। से आपकी टाइपिंग स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त है, रियली अप्रिशिएट, बहुत ज़बरदस्त, ग्रेट। तो मुझे ये बताएं कि कब से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं?
مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے ہیں, یعنی یہاں سے بھی آپ پیسے کما لیتے ہیں, ٹک ٹاک سے بھی آپ پیسے کما لیتے ہیں. ٹک ٹاک پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور وہاں سے پھر مختلف اپنی ایک ٹیم ورک بنانا پڑتا ہے. رات کو اگر ہم 4 سے 5 گھنٹے بیٹھیں تو بینیفٹ ہے, ہماری مرضی ہم گھنٹہ بھی بیٹھے ہیں, جتنا ٹائم دیں گے اتنا بینیفٹ ہے. صحیح. سو آپ یہ دیکھیں کہ ملٹیپل کام یہ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو کہ تندرست میں دیکھتی ہوں ایک آدھی جاب کرتے ہیں اور تھک کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ٹک ٹاک پہ بھی ہوتے ہیں جی, وہاں سے بھی پیسے کما رہے ہیں. یہ گرافک ڈیزائنر بھی ہیں, یہ پینٹر بھی ہیں. سو یہ اپنی زندگی اتنے زبردست طریقے سے گزار رہے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورا دن بیزی رہتے ہیں, اس طرح کام ہی کرتے رہتے ہیں؟ جی جی, بس اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اچھا میرا ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے. میں ٹائم ہی نہیں ہوتا, بیزی رہتا ہوں. اور میں دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ میری آئی ڈی ضرور وزٹ کریں, راجہ عباس 526. آپ موٹیویشن ہے. ہم تو بالکل یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی میں کچھ خاص مقام رکھتے ہیں, اپنے آپ کو منوا کے دکھاتے ہیں. تو ہمارے مہمان آج کی مثال, اور سب سے بڑی چیز یہ جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے نا, یقین مانیں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کسی سے شکوہ نہیں کرتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے میم بنایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم شکوہ کیوں کریں, اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے کامیاب کرے, آپ کی زندگی میں مزید آسانیاں ہوں اور آپ مزید کامیاب ہوں.